देश में कुछ बड़ा और बेहतर हो, ये बात विपक्ष और खास तौर से कांग्रेस कैसे पचा सकती है। तभी तो जैसे ही खबर आई कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8% की दर से बढ़ गई है, वैसे ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश अपने ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं कि ये कोई ढोल नगाड़े पीटने वाली बात नहीं है, बल्कि जीडीपी ग्रोथ 7.8% बढ़ने की बात सच नहीं है, बल्कि इसे गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। मतलब कमाल है। वो पार्टी जो देश को बदनाम करने वाले विदेशी संगठनों पर भरोसा करती है, उससे अपने देश की तरक्की आखिर कैसे देखी जा सकती है। ये है कुछ बड़ी वजह जिसे पता चलता है कि जयराम रमेश के दावे पूरी तरह से खोखले हैं। देश की जीडीपी ग्रोथ के बढ़ते आंकड़े कोई शेखी बघारने के लिए नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था के मूल्य स्तर में वास्तविक परिवर्तनों को दर्शाती है। इसे मापने की कार्यप्रणाली में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि तरीका वही है जो पहले था। आयात में हो रही वृद्धि भारतीय बाजार के संपन्न होने का संकेत देती है, लेकिन इसके साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं है। यही कारण है कि निर्यात गिर रहा है और ये एक वैश्विक घटना है जिसमें भारत इकलौता नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इसे झेल रही है। वहीं एमओएसपीआई की प्रेस रिलीज में ये पता चलता है कि देश में खपत संकेतक पीएफसीई में साल दर साल 6% की वृद्धि हुई है और अन्य उच्च आवृत्ति संकेतक जैसे यात्री वाहन की बिक्री में 10.8% की वृद्धि हुई है, कोयला उत्पादन 8.7% बढ़ा है, इस्पात उत्पादन 10.8% बढ़ा है, सीमेंट उत्पादन 12.2% बढ़ा है। जहां तक ग्रामीण मांग का सवाल है, ग्रामीण इलाकों में एफएमसीजी की बिक्री 4% बढ़ी है। चावल का उत्पादन 18.7% बढ़ा है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने वास्तव में सुझाव दिया है कि डेटा जीडीपी संख्या को कम आंकता है। वे Q1 डेटा की दोबारा जांच की मांग करते हैं। एनएसओ आईआईपी डेटा पर निर्भर करता है, जो अनौपचारिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थशास्त्री एबिटा डेटा पसंद करते हैं, जो औपचारिक क्षेत्र को दर्शाता है। अर्थशास्त्रियों ने विनिर्माण विकास संख्या पर सवाल उठाया है। उन्हें इसके 10% से अधिक होने का अनुमान था। डेटा इसे केवल 4.7% पर पिन करता है। 4.5% से थोड़ा ऊपर जनवरी मार्च में दर्ज किया गया है और अप्रैल जून 2022 में 6.1% से नीचे दर्ज किया गया। विनिर्माण संख्याओं पर एक बार नजर डालने से सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का आंकड़ा 8% से काफी ऊपर हो सकता है। इस तरह से तो जयराम रमेश जी की कही एक बात भी सही साबित नहीं हुई। तो फिर क्यों वो देश की अर्थव्यवस्था के विषय में लोगों के अंदर दम पैदा कर रहे हैं? जबकि सच तो ये है कि जब पूरा विश्व धीमी आर्थिक मंदी की मार झेल रहा है, ऐसे में भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक, जिसके पीछे कठिन समय में भारत का लचीलापन और मोदी सरकार का कुशल आर्थिक प्रबंधन प्रमुख रूप से सकारात्मक साबित हुआ है।